हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम JEE स्ट्रेट लाइन फर्स्ट डिग्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक को करते हैं और वो है कि अगर एक्सिस ही रोटेट हो जाएं, आपने ऑलरेडी सीखा होगा ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और वहां पर हम एक्सिस को चेंज करते हैं यूनिट बाय यूनिट, लेकिन ओरिजिनल एक्सिस तो सेम रहती है। यहां पर बोला जा रहा है कि अगर एक्सिस सिस्टम को ही रोटेट कर दिया जाए, यानी अगर मैं एक नया एक्सिस सिस्टम ले लूं ओरिजिन को सेम रखते हुए और ये मान लीजिए थीटा से हम इसको रोटेट करते हैं, तो इस सिस्टम के लिए जहां अगर मैं इसको कैपिटल एक्स ले लूं और इसको कैपिटल वाई ले लूं, तो अब इसको ये पॉइंट कैसा दिखाई देगा। आप जानते हैं ये पॉइंट इसको एक्स कॉमा वाई, कैपिटल एक्स कॉमा वाई दिखाई देगा, बट दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो याद रखिए, ओरिजिनल वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट की अगर स्मॉल एक्स है तो उसका रिलेशन रोटेशन के बाद बना हुआ जो कोऑर्डिनेट होगा वो ऐसा होगा। तो इन दो इक्वेशंस को आप याद रखिए और इससे आप हर तरह का क्वेश्चन जो है वो कर पाएंगे। ये हैं वो दो इक्वेशंस। तो आइए अब इन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि इस छोटे से वीडियो को देखने पर ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 4,2√3 when the x's are rotated through an angle of -30 degrees in the positive direction of the x-axis। यानी ये कोऑर्डिनेट कैसे दिखाई देने लग जाएगा, ये जो पॉइंट है इसके जो x और y कोऑर्डिनेट्स हैं ये कैसे दिखाई देने लग जाएंगे अगर पूरी एक्सिस सिस्टम -30 डिग्री से और रोटेट हो जाए। यानी ये सिस्टम जो है वो ओरिजिनल है जिसको ग्रीन कलर से डिनोट कर रहा हूं मैं, और हमने पॉइंट ले लिया है A विच इज 4,2√3 और अब पूरा सिस्टम -30 डिग्री से रोटेट हो गया। ध्यान से देखिए, -30 डिग्री से पॉजिटिव डायरेक्शन -30 डिग्री। तो बताइए कि अब ये पॉइंट कैसे दिखाई देगा। तो आइए इक्वेशंस, आप जानते हैं इन इक्वेशंस को फॉलो करते हुए हम लोग पहले जनरेट करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, सो 4 इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस ऑफ -30 डिग्रीज माइनस, क्योंकि आप इसे पहली बार कर रहे हैं इसलिए समय लगेगा, वरना तो आप इसे बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे, माइनस वाई साइन -30 डिग्रीज। तो जो पहली इक्वेशन आ गई है वो है cos 30 विच इज √3 कैपिटल एक्स अपॉन 2, और यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 30 1/2 होता है। तो ये पहली इक्वेशन आ गई है हमारे पास। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 2√3 और यहां होगा x साइन ऑफ -30 दैट इज -1/2 x प्लस y कॉस ऑफ -30। तो यहां पर cos माइनस थीटा इज cos थीटा। ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। ये दो इक्वेशंस आ गई हैं हमारे पास। अगर मैं एलसीएम लेता हूं, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसे 1 ले लेता हूं, और यहां पर -x प्लस √3y इक्वल्स 4√3। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को हम सॉल्व करें, आप सॉल्व कर सकते हैं, जरूर करिए। तो x की वैल्यू मेरे पास आ रही है √3 और y की वैल्यू, कैपिटल Y की वैल्यू आ रही है 5। याद रखें पॉइंट वही है, लेकिन अब इस नए सिस्टम को ये पॉइंट √3,5 दिखाई देने वाला है। तो देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। और ये एक वेरिएशन क्वेश्चन भी हो सकता था। वेरिएशन क्वेश्चन मतलब आपको ये कोऑर्डिनेट दे दिया जाता और आपसे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट मांगे जाते, तो आप इसी रिवर्स ऑर्डर में इसको करते हुए यहां तक, यानी इस वैल्यू तक पहुंच जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट डज द इक्वेशन, दिस इक्वेशन बिकम, यानी इसका नया शेप क्या होगा व्हेन द एक्सिस टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2। पूरा ऑब्वियसली यहां हम x और y की रिस्पेक्टिव इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिसकी वजह से ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो एक नई शेप ले लेगा और वही टारगेट है यहां पर। तो आइए जल्दी से इसको करते हैं। स्मॉल x इज कैपिटल X cos थीटा माइनस y टाइम्स ऑफ साइन थीटा। तो यहां देखिए ये क्या है, tan इनवर्स ऑफ 2 जो है वो थीटा है, यानी tan थीटा की वैल्यू
2 है, और अगर tan थीटा की वैल्यू 2 है यानी ये 2 ये 1, तो यहाँ ये हो गया है अंडर रूट ऑफ 5। तो ऐसे ही हम लोग रिस्पेक्टिव साइन थीटा विच इज़ 2 ओवर रूट 5 और कॉस थीटा जो है वो 1 ओवर रूट 5 निकाल लेते हैं और इनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पूरे पूरे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, जिससे स्मॉल x हमारे को दिखाई देने लग जाएगा x अपॉन रूट 5 माइनस 2y अपॉन रूट 5। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। सिमिलरली स्मॉल y क्या होगा, x साइन थीटा प्लस कैपिटल Y कॉस थीटा, तो वो दिखाई देने लग जाएगा हमारे को 2x ओवर रूट 5 प्लस 1 ओवर रूट 5 टाइम्स ऑफ y। और अब इन दोनों इक्वेशंस को रिस्पेक्टिवली हम यहां पर इस x को यहां पुट करेंगे और इस y को यहां पुट करेंगे। ऑब्वियसली x यहां पर भी पुट होगा और ये तो एक कांस्टेंट है। और अब हमारे को जो नई इक्वेशन दिखाई देगी वो होगी 4 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई। और आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें से रूट 5 कॉमन ले लेता हूं और यहां पर भी रूट 5 कॉमन ले लेता हूं तो नीचे 4/5 दिखाई देने लग जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2y इंटू 2x प्लस वाई एंड दी अदर साइड, यानी यहां पर क्या होगा, यहां पर भी रूट 5 का जब मैं x का स्क्वायर करूंगा तो वो रूट 5 का स्क्वायर यानी 5 हो जाएगा 3/5 और हमारे पास बचेगा x माइनस 2y द होल स्क्वायर इक्वल्स लैम्डा। और अब आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। आप ध्यान से देखें तो इस 5 लैम्डा को आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और जब हम इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ xy एंड दिस इज 5 लैम्डा। तो अगर हम ओपन करते हैं दिस इज 8 माइनस 3x स्क्वायर, सो दिस इज टर्निंग टू 5x स्क्वायर माइनस ये देखिए ये हो गया है माइनस 12xy। और ऑब्वियसली ये बहुत आसान है आपके लिए। और इधर जब हम y स्क्वायर को देखते हैं तो ये y स्क्वायर हमारे को दिखाई दे रहा है माइनस 8। और अब हम यहां जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये आ रहा है माइनस 12y स्क्वायर प्लस 12xy एंड द अदर साइड इज 5 लैम्डा। ये और ये टर्म कैंसल और हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो आई है 5x स्क्वायर माइनस 20y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 लैम्डा। इसकी सिंप्लीफिकेशन से आंसर आ गया है x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा। अगर वो कहे कि ये क्या नेचर है, ये कौन सी इक्वेशन बन गई, तो हम इसे हाइपरबोला भी बोल सकते हैं। यानी अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला दिखाई दे रही है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद इस छोटे से टॉपिक में आपको परफेक्शन मिल जाएगी। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं और शायद हम इस पर बात कर रहे थे कि अब ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच हैज बिकम 2 माइनस रूट 3, यानी ये अब कैपिटल X और कैपिटल Y बन चुका है आफ्टर द रोटेशन ऑफ 60 डिग्रीज गिवन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मुझे ज्यादा आसान लग रहा है ये, अगर मैं इस पॉइंट को कैपिटल A लेकर 2 माइनस रूट 3 रखता हूं तो ये कैपिटल X है और ये कैपिटल Y। तो स्मॉल x जो होगा वो आप जानते हैं दैट इज x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा। तो हमें रिस्पेक्टिव वैल्यूज और थीटा जो 60 डिग्रीज है वो पुट करना होगा। ये हो जाएगा 2 कॉस 60 इज 1/2 माइनस रूट 3 और साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 प्लस 3/2 यानी 5/2 और स्मॉल y आ जाएगा x साइन थीटा यानी 2 साइन थीटा इज रूट 3/2 प्लस y टाइम्स ऑफ कॉस थीटा और कॉस थीटा यानी कॉस 60 इज 1/2। सो यहां ये वैल्यू आ जाएगी रूट 3/2। सो ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा 5/2 रूट 3/2। तो हमने हर एक वेरिएशन क्वेश्चन यहां कर लिया है। आई एम श्योर कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस यहां पर दिए गए हैं। आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए
और हमारे साथ एक सिस्टमैटिक पढ़ाई करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।